ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री मन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सुना है कि स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं? यह कोई साधारण नींद नहीं होती, यह होती है चिर निद्रा। देवताओं के देव, सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु जब 4 महीने तक निद्रा में लीन हो जाते हैं, लीन रहते हैं, तो उसे चतुर्मास कहा जाता है। यह समय शुरू होता है देवसैनी एकादशी से और समाप्त होता है देव उठनी एकादशी पर। इस बीच संपूर्ण सृष्टि पर गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्यों सोते हैं भगवान विष्णु, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा और क्या महत्व है इन 4 महीनों का। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कथा को आरंभ करते हैं। सृष्टि की रचना और धारण के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की स्थापना हुई। इनमें भगवान विष्णु को पालन का कार्य मिला, परंतु ब्रह्मांड के संतुलन हेतु उन्हें एक विश्राम की आवश्यकता भी थी। यह विश्राम होता है वर्षा ऋतु के दौरान, जब प्रकृति स्वयं भी थमती और भीतर की ओर मुड़ती है। क्या है चतुर्मास? चतुर्मास यानी 4 मास, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन। यह समय शुद्ध आध्यात्मिक साधना का काल होता है। देव सैनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, 4 महीनों तक योग निद्रा में रहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को जागते हैं। जब भगवान विष्णु विश्राम करते हैं तो भगवान शिव सृष्टि की रक्षा और संतुलन में विशेष सक्रिय हो जाते हैं। विशेषकर श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि यह मास भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। शिव तांडव और ध्यानमग्न स्थिति के बीच संसार का नियंत्रण रखते हैं। शिव जी स्वयं संहार करता होते हुए भी इस काल में पालक के रूप में देखे जाते हैं। नंबर 2, देवी शक्ति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, संचालन की गुप्त शक्ति। सृष्टि के मूल में आदि शक्ति होती हैं। जब विष्णु भगवान विश्राम करते हैं तो माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और माता सरस्वती सृष्टि की रक्षा करती हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वह ऊर्जा, सृजन और संतुलन को बनाए रखती है। माता लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों में विराजमान रहती हैं, लेकिन उनके निद्रा में रहने के कारण आर्थिक और सांसारिक गतिशीलता धीमी हो जाती है। नंबर 3, भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा का कार्य मूल रूप से रचना करना होता है। चतुर्मास के दौरान भी यह सृष्टि की गति को स्थिर रूप से बनाए रहते हैं, लेकिन कोई नई रचना नहीं करते। यह काल स्थिरता का होता है, न कि रचनात्मक विस्तार का। नंबर 4, ऋषि मुनि और धर्मगुरु, पृथ्वी लोक का संचालन। चतुर्मास में ऋषि मुनि, तपस्वी, सन्यासी यात्रा नहीं करते और एक ही स्थान पर ठहरकर ध्यान, जप, साधना में लीन रहते हैं। वे धर्म की रक्षा, समाज को प्रेरणा और मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। इसी काल में वेद पाठ, व्रत, यज्ञ और कथा भागवत जैसे आयोजन अधिक होते हैं। नंबर 5, तुलसी माता। एक मान्यता है के अनुसार जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तब तुलसी माता को सृष्टि की धार्मिक ऊर्जा का नियंत्रण सौंपा जाता है। इसी कारण तुलसी पूजन, तुलसी सेवन और तुलसी के पास दीपक जलाना चतुर्मास में विशेष पुण्यदायी माना जाता है। नंबर 6, स्वयं का आत्म संयम। यह समय ईश्वर पर नहीं, स्वयं पर विश्वास करने का काल है। ईश्वर जब निद्रा में हो तब क्या हम अपने धर्म, कर्तव्य, संयम, भक्ति और श्रद्धा में स्थिर रह सकते हैं? चतुर्मास का मूल संदेश है, जब भगवान सो रहे हैं तब तुम जागो, अपनी आत्मा को जागृत करो। प्रिय भक्तों, जब भगवान विश्राम करते हैं तब यह संसार भगवान
शिव देवी शक्ति, ऋषि मुनियों और हमारी आत्मा के संयम पर चलता है। यह सृष्टि का सबसे सुंदर संदेश है। ईश्वर सो सकते हैं, पर धर्म जागृत रहना चाहिए। पौराणिक कथा। एक समय की बात है, असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सभी संकट में आ गए। देवता लगातार युद्ध कर करके थक चुके थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम रात्रि दिन आपकी सहायता हेतु पुकारते हैं, परंतु आपको विश्राम ही नहीं मिलता। यह सृष्टि की अन्याय है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सृष्टि की भलाई के लिए मैं नित्य जागृत रहता हूँ, परंतु अब समय आ गया है कि मैं विश्राम लूं। उन्होंने देवताओं, ऋषियों और पृथ्वी लोक के सभी प्राणियों को आदेश दिया, जब मैं योग निद्रा में जाऊं, तब तुम सभी अपने अपने भीतर की ओर देखो। यही समय होगा तप, व्रत, त्याग और साधना का। मैं विश्राम करूंगा और तुम आत्म परीक्षण। इस प्रकार विष्णु भगवान आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले गए। श्रोताओं, आप जानते हैं किस प्रकार यह योग निद्रा संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करती है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, तब कोई शुभ विवाह नहीं होते, कोई गृह प्रवेश नहीं होता, कोई नया निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जाता। इसका कारण है कि स्वयं सृष्टि का पालन जब विश्राम कर रहा है, तब ऊर्जा स्थिर हो जाती है। यह समय साधना, उपवास, ध्यान और संयम का होता है। ऋषियों ने इसे अंतर्मुखी साधना का काल कहा है। 4 मास, 4 भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन। पृथ्वी पर वर्षा प्रारंभ होती है। यह जल तत्व का प्रतीक है। शुद्धिकरण का समय, शयन का आरंभ, आत्मा विश्राम की ओर। जब विष्णु सोते हैं, तब भाद्र मास में गणेश गणेश उत्सव और पूजा। यह काल गणेश जी के आगमन और पूजा का होता है। भविष्य की तैयारी के लिए विघ्नों का नाश और आंतरिक ज्ञान का जागरण होता है। देव उठनी एकादशी, विष्णु भगवान का जागरण। 4 महीने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब भगवान विष्णु जागते हैं, तो धरती पर फिर से शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन को कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, अनुष्ठान, यात्रा आदि शुभ कार्यों में शुरुआत हो जाती है। देवउठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह संपन्न हुआ था। यह विवाह दर्शाता है प्रकृति और परमात्मा का मिलन। तुलसी भक्ति का प्रतीक, विष्णु परमात्मा का प्रतीक। जब भक्ति और परमात्मा एक होते हैं, तभी जीवन सफल होता है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानसून, पाचन और साधना का समय। आयुर्वेद और योग शास्त्र कहते हैं चतुर्मास में मानव की पाचन शक्ति सबसे कमजोर होती है, इसलिए व्रत, संयम और उपवास किए जाते हैं। यह समय शरीर की शुद्धि और आत्मा की उन्नति के लिए उपयुक्त है। ऋषियों और आयुर्वेदाचार्यों ने चतुर्मास में खान पान और आचरण के नियम इसलिए बनाए ताकि मानव जीवन अपने भीतर झांक सके। व्रत और त्याग, चतुर्मास के नियम। इस समय ब्रह्मांड, साधु संत और गृहस्थ सभी नियमों का पालन करते हैं। मांस मदिरा का त्याग, प्याज लहसुन का त्याग, रात्रि भोज वर्जित, ब्रह्मचर्य पालन, अधिक ध्यान, जप और भजन। कई भक्त तो इस दौरान एक समय फलाहार करते हैं, केवल एक ही समय भोजन करते हैं, मौन व्रत रखते हैं, तुलसी या विष्णु नाम का जप करते हैं। एक और कथा, बलि राजा और विष्णु के वामन अवतार की कथा। वामन अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने दान कर दिया और भगवान ने 3 पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और पाताल नाप लिया। तीसरे पग पर बलि ने अपना सिर दे दिया। भगवान प्रसन्न हुए और बोले, हे बलि, मैं 4 महीने तुम्हारे लोक पाताल में रहूंगा। तुम महान भक्त हो। इसी कारण एक मान्यता यह भी है
कि चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल में बलि के यहाँ निवास करते हैं। भगवान विष्णु का 4 महीने का सोना कोई साधारण घटना नहीं, यह आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। यह हमें बताता है जीवन में विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना कर्म। आत्मा को समय समय पर भीतर लौटना चाहिए। संसारिक कार्यों से विराम लेकर ध्यान, साधना, त्याग और तपस्या करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी भगवान विष्णु की यह अलौकिक लीला का ज्ञान हो। धन्यवाद।